नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके लिए एमपी टेट की क्लास नंबर 3 लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में मैं तालों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एमपी टेट के कोर्स में है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारे ताल सोने जो आपके एमपी टेट में पूछे जा रहे हैं वो है दादरा, तीवरा, कहरवा, जपताल, एकताल, चौताल, आड़ा चौताल, धमार, झुमरा, दीपचंदी, तिलवाड़ा, त्रिताल और तीन ताल। ये जो ताल हैं यही सब आपके एमपी टेट में पूछे जा रहे हैं। चाहे तो आप सिलेबस चेक कर सकते हैं प्राथमिक और माध्यमिक का, मैंने वही ताल लिए हैं जो आपके एमपी टेट में आ रहे हैं। अब इसमें मैं आपको सब एक एक करके इनकी जानकारी दूंगा। आप इनको अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो ये मिल तो जाएंगे सभी जगह, लेकिन अलग अलग में आपको यहाँ पे रिवीजन करने में आसानी होगी और इसमें सारी चीज़ें मैं एक में ही आपको डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले हम दादरा की बात करते हैं तो दादरा 6 मात्रा का होता है और उसमें 2 विभाग होते हैं। पहली पर ताली होती है और चौथी पर खाली होती है। मैं आपको थोड़ा सा दादरा परफॉर्म करके भी बताता हूँ हाथ से। धा धी ना, धा ती ना, तो ये है दादरा। आपने देखा कि मैंने पहली पे ताली दी और चौथी पे खाली, इस प्रकार से दादरा रहता है। तीवरा की बात करें तो तीवरा होता है 7 मात्रा का और इसमें 3 विभाग होते हैं और इसमें कोई खाली नहीं होती। आपको ये ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे कि कौन सी मात्रा पर ताली होती है, कौन सी मात्रा पे खाली होती है, ऐसा कौन सा ताल है जिसमें खाली नहीं होती है। तो वो तीवरा एकमात्र ताल है कि जिसमें खाली नहीं होती है। इसका समप्रकृतिक ताल भी पूछ सकते हैं, तो वो क्या है वो आपको पता है, रूपक, जिसकी शुरुआत ही खाली से होती है। ती ना, धी ना। तो आप ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कौन सी मात्रा से, मतलब जो ऐसा कौन सा ताल है कि जिसकी शुरुआत खाली से होती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाँच तो भी इसका समप्रकृतिक ताल है। आगे की बात करें हम, दादरा का जो समप्रकृतिक ताल है वो खेमटा है। कहरवा की बात करें तो कहरवा 8 मात्रा का होता है और इसमें विभाग कितने होते हैं, 2 विभाग होते हैं, पहली पर ताली और 5वीं पर खाली। कैसा होता है देखिए, धा गे न ती न क धी ना। अब ये जो यहाँ पे मैंने जो 5वीं मात्रा पे मैंने खाली ली, अगर आप परफॉर्मेंस करके इसको परफॉर्म करके हाथ से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, मात्रा भी याद होगी, ताली भी याद होगी, खाली भी याद होगी। प्लस आप इसको जब बांटेंगे तो आपको विभाग भी समझ में आएंगे। जैसे ही आपकी ताली आएगी वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा विभाग चालू हो गया है। खाली आएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ एक और नया विभाग हमारा चालू हो गया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगर मैं जपताल की बात करूं तो जपताल में 10 मात्रा होती है और इसमें 4 विभाग होते हैं और इसमें पहली, तीसरी, 8वीं पर ताली होती है और 6ठी मात्रा पर खाली होती है। अब मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ जपताल। धी ना, धी ना, ती ना, धी ना। तो ये था आपका जपताल। इसमें मैंने जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया है उसी प्रकार से मैंने आपको परफॉर्म करके बताया है। एकताल की बात करें तो एकताल होता है 12 मात्रा का, जिसमें 6 विभाग होते हैं। पहली, 5वीं, 8वीं और 11वीं पर ताली होती है और तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। इसमें पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली होती है और तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी तो उसको आप सही कर लीजिएगा। अब इसके बाद में इसको परफॉर्म करके बताता हूँ। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना। तो ये था आपका एक ताल। आप याद रखिएगा इसके समप्रकृतिक ताल जो है वो है चौताल। ठीक है, चौताल भी 12 मात्रा का होता है। इसमें 6 विभाग होते हैं और इसमें जो क्रम रहता है ताली खाली का वो सेम एक ताल जैसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं रहता, बस इसके बोल चेंज हो जाते हैं। तो बोल क्या होते हैं इसके, आप देखिएगा, मैं परफॉर्म करके बताता हूँ। धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, टिट कत गदि गन धा। तो ये था आपका चौताल। अब आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चौताल जो है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि ध्रुपद का कौन सा ताल होता है। तो चौताल जो होता है वो ध्रुपद में यूज़ किया जाता है। ध्रुपद एक गायकी होती है जो शुरुआत इसकी हुई थी, मानसिंह तोमर जी ने की थी इसकी शुरुआत, और ये तानसेन के समय से चली आ रही है ध्रुपद गायकी। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में आड़ा चौताल की बात करता हूँ। आड़ा चौताल 14 मात्रा का होता है। इसमें 7 विभाग होते हैं।
पहला, तीसरा, सातवां और 11वां, और पाँचवा, 9वें और 13वें पे क्या होती है, ताली खाली होती है, और पहली, तीसरी और 7वीं और 11वीं मात्रा पे क्या होती है, ताली होती है। इसके बोल मैंने नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा टफ है, मैंने अभी प्रिपेयर नहीं करा है, इसलिए मैं कुछ ताल आपको परफॉर्म करके नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ताल जो मैंने बताए हैं उसको आप याद कर लीजिए और बाकी आप बुक में से थोड़ा परफॉर्म करके उसको सीखिए। मैं भी उसको सीखने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं, धमार की बात करते हैं। तो धमार भी 14 मात्रा का होता है। ये इसमें 4 विभाग होते हैं और पहली, छठी और 11वीं पर ताली होती है और 8वीं मात्रा पर खाली होती है। अब ये जो धमार ताल है ये धमार गायकी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ किस प्रकार से रहता है। क धी ट धा आ ग ती ट ता आ। ठीक है, आपने देखा ये किस प्रकार से था, ये धमार ताल था। इसके बाद झुमरा आता है, झुमरा ताल में 14 मात्रा होती है। ये सब 14 मात्रा वाले ताल है। झुमरा ताल 14 मात्रा का, दीपचंदी भी 14 मात्रा का होते हैं। सेम इसमें झुमरा में जिस प्रकार से 4 विभाग है, दीपचंदी में भी 4 विभाग है। इसमें पहली, चौथी और 11वीं पर ताली होती है और इसमें भी पहली, चौथी, 11वीं पर ताली होती है और 8वीं में दोनों में खाली होती है। सेम है बिल्कुल। ये सब पूछ सकते हैं कि झुमरा का समप्रकृतिक ताल कौन सा है या दीपचंदी का समप्रकृतिक, तो ये सारे ताल होंगे उसमें, लेकिन इसमें ताली खाली का भी पूछ सकते हैं कि पहली, चौथी, 11वीं ताली वाला कौन सा ताल है। तो आपको बताते आना चाहिए कि दीपचंदी और झुमरा, मतलब दीपचंदी पूछे तो झुमरा और झुमरा पूछे तो दीपचंदी। एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा ताल है जो बड़े ख्याल में प्राचीन समय में यूज़ किया जाता था, तो वो है झुमरा। पूछा जाता है आपसे कि बड़े ख्याल में, सॉरी प्राचीन समय नहीं, ऐसे ही पूछा जाता है कि बड़ा ख्याल में कौन सा ताल यूज़ किया जाता है, तो झुमरा भी उसमें ऑप्शन में दिया होगा, तो झुमरा आप लगाइएगा। अगर दीपचंदी की बात करें तो दीपचंदी जो है ठुमरी में यूज़ किया जाता है। आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत दीपचंदी लगाइएगा। तिलवाड़ा की बात करें तो ये 16 मात्रा का होता है और इसमें 4 विभाग होते हैं। पहली, 5वीं और 13वीं पर इसमें ताली होती है और 9वीं मात्रा पे खाली होती है। ठीक है, अब मैं तिलवाड़ा आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन धा। ये था तिलवाड़ा। और उसके बाद हम सबका प्रिय ताल जो हमारे ख्यालों में यूज़ किया जाता है, त्रिताल, और इसको 3 ताल भी कहते हैं। ये भी 16 मात्रा का होता है। 4 विभाग होते हैं। पहली, 5वीं और 13वीं पर ताली होती है और 9वीं पर खाली होती है। अगर पूछा जाए कि तालों का राजा कौन होता है तो आपको बताना है त्रिताल, 3 ताल। अब मैं इसको परफॉर्म करके बताता हूँ आपको। धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है ख्यालों में वो है त्रिताल और त्रिताल, और इसको 3 ताल भी बोलते हैं। ये ताल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो आप याद रखिएगा। ये मैंने पूरा आपको तालों का टॉपिक मैंने समझाया है। अब इन्हीं की मैं दुगुन चौगुन की बात करता हूँ। तो दुगुन मतलब होता है कि 2 से भाग देना। ठीक है, यानी कुल मिला के ये कि एक मात्रा में 2 बोल, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक मात्रा में 2 बोल। चौगुन की बात करें तो 4 से भाग देना, यानी एक मात्रा में 4 बोल। जैसे हम ले रहे हैं धा, जैसे मैं त्रिताल की बात करूँ तो त्रिताल में धा दिन दिन धा, हम एक मात्रा में धा ले रहे हैं, तो उसी एक मात्रा में 2 बोल आएंगे, यानी धा दिन एक मात्रा में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले उसमें भी धा दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से चलेगा, धा दिन फिर धिन धा, ऐसा 2 बोल आ जाएंगे, मतलब 4 बोल आ जाएंगे 2 मात्रा में। तो इस प्रकार से चलेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे त्रिताल होती है 16 मात्रा की, तो 16 को हम 2 से भाग दे देंगे तो मेरा 8 मात्रा में एक बार मेरी दुगुन आएगी। इसी प्रकार से अगर मैं चौगुन की बात करूं तो 16 से 4 को भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 आपका। तो 4 मात्रा में आपकी चौगुन आएगी। अगर मैं इसको थोड़ा परफॉर्म करके बताऊँ आप, तो आप देखिए। जैसे आपको अगर मैं दुगुन की बात करूँ तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। ये मैंने दुगुन परफॉर्म करके बताई है, दुगुन परफॉर्म करके आपको बतलाई है। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि 8 मात्रा में एक बार दुगुन होगी, तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसमें 8 मात्रा में मेरी दुगुन कंप्लीट हो गई, यानी 8 मात्रा में एक बार ताल मेरा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपका
चौगुन में भी इसी प्रकार से होगा। अगर देखा जाए तो करके मैं बताता हूँ आपको। धा दिन धिन धा दिन धिन धा तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन धा। अब आपने ध्यान दिया होगा जैसे आखिरी में मैंने धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन धा। तो ये जो मैंने 4 मात्रा में ये पूरा मैंने चौगुन आपको कंप्लीट करके बताया है। तो ये चीज़ मैंने आपको परफॉर्म एक ताल में बताई। ऐसे आप सारी तालों में कर सकते हैं, लेकिन मेन हमको इसका मोटिव याद रखना है कि ये कितनी मात्रा में कंप्लीट होगी। अब जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर ये 8 मात्रा में कंप्लीट हो रही है तो त्रिताल में कहाँ से, अगर एक बार में इसको लेना है तो कहाँ से शुरू करें। तो त्रिताल होता है 16 मात्रा का, और 16 में से 8 गए, यानी हम 9वीं मात्रा से अगर शुरू करेंगे तो एक बार में हमारी ये ताल दुगुन की हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसी प्रकार से चौगुन की बात करें तो चौगुन में 13वीं मात्रा से हमारी त्रिताल कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप सारी तालों का निकाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, मैंने आज आपको पूरी तरीके से ताल समझाने की कोशिश की है। कुछ ताल मैंने परफॉर्म नहीं किए हैं, चूँकि मैं भी उनको सीख रहा हूँ। मैंने अभी उनको परफॉर्म करके देखा था, लेकिन मुझे नहीं आया, तो मैं उसकी कोशिश करूँगा आने वाले वीडियो में, आने वाले उसमें बताऊँगा आपको। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया उनको याद करिए, और जो मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया उनको भी याद करिए, और थोड़ा इसको परफॉर्मेंस में लाइए ताकि आपका और अच्छा हो। इसके अलावा मैंने आपको स्पेशल क्लासेस के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आप उसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मेरे वीडियोज़ और उनकी। और स्पेशल क्लास के बारे में जो मैंने बताया था आपको कि हर एक स्पेशल क्लास आपको 100 रुपीज़ की पड़ेगी। इसके अलावा आप टॉप 150 क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो वो भी 100 रुपीज़ के पड़ेंगे। इसके अलावा आप PDF लेना चाहते हैं गणित और ग्रंथकारों की, 150 प्लस ग्रंथकार हैं, उसमें 60 क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 60 क्वेश्चन की PDF आपको मिलेगी 100 रुपीज़ में, सॉरी 50 रुपीज़ में। तो इस प्रकार से आपका पूरा ये रहेगा। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा मेरी स्क्रीन पे भी आपको थंबनेल में भी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। आज की तारीख में 300 मेंबर टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं। वहाँ पे मैं डेली 5 MCQ करा रहा हूँ। सभी उस MCQ का एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी उठाइए ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और मजबूत हो। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो और आज की क्लास मेरी अच्छी लगी हो, इसके पहले वाली क्लास में मैंने रागों के बारे में बताया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए। वो रागों पे क्लास थी, बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।